यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा हीरे वो सब कुछ संभालेगा। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निस्सी वो हमेशा विजय देता है। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे
It's such a pleasure that we can come together every time and we can learn the Word of God. सच में बड़ा ही आनंद है कि एक बार फिर से हम सब मिलकर इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सीख सकें। And I bring greetings from Good News Center. गुड न्यूज सेंटर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। And I hope that Good News family and the entire, your family and your people, those who are close and dear ones, would be good. और मैं ये आशा करता हूं कि गुड न्यूज सेंटर परिवार, आपके नजदीकी लोग सब अच्छे से रहे होंगे। Just wanted to let you know that we do pray for you. मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। You know, we may not be taking names because we are limited. I forget your name. I forget names. और हम नाम को लेकर याद नहीं रख पा रहे हैं, आप मुझे क्षमा करें क्योंकि हम नाम को याद रखने में हम सीमित हैं, मैं नाम भूल जाता हूं। But I remember many of your faces. लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के चेहरे मुझे याद हैं। And we pray for the entire Good News family almost every day. और लगभग हर रोज गुड न्यूज सेंटर परिवार के सभी लोगों के लिए हम हर रोज लगभग प्रार्थना करते हैं। And I believe and trust that God is taking care of you. और मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं कि परमेश्वर आपकी देखभाल कर रहे हैं। And I just wanted to encourage you that if you have challenges in your life, don't be discouraged. और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं तो आप निरुत्साहित ना हो। Challenges are part of our life. चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। Challenges helps us to grow. चुनौतियां हमारी सहायता करती हैं बढ़ने में। I don't know if you have seen a bodybuilder. मैं नहीं जानता कि अगर आपने किसी बलवान बॉडी बिल्डर को देखा है या Or नहीं, you have seen a weightlifter. या फिर आपने किसी वजन उठाने वाले को देखा हो। If you want to strengthen your muscles, अगर आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं, you have to put extra strength and extra power that you can weight the extra lift. आपको और ज्यादा बल और ज्यादा सामर्थ्य लगानी होती है ताकि आप उस भार को उठा सकें। I don't know if you have seen people like when they lift the heavy load is so difficult. और मैं नहीं जानता कि आपने लोगों को देखा है या नहीं है कि जो वो भारी वजन को उठाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है उसे उठाना। When things become difficult, लेकिन जब चीजें मुश्किल होती हैं, you can test your power. आप अपनी सामर्थ्य की जांच कर सकते You हैं। can test your strength. आप अपनी सामर्थ्य की परख कर सकते हैं। And the more you practice yourself on taking on challenges, और जितना अधिक आप प्रयास करते हैं चुनौतियों को ग्रहण करने में, उन्हें व्यवहारिक करने में, the more strong you become. उतना अधिक मजबूत आप बनते हैं। So if you're facing a challenge today, तो अगर आज आप किसी चुनौती का सामना कर रहे or हैं having some difficulties, या फिर किसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, I just want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। God is our strong tower. परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है And He gives us strength. और वो हमें बल देता है Strength to overcome all the challenges सारी चुनौतियों के ऊपर विजय हासिल करने के लिए बल देता है and to make you victorious. और आपको विजयी बनाने के लिए बल देता है। Just wanted to let you know that at the end of the day, end result is your victory. और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि दिन के अंत होते होते विजय आपकी होती है। God wants to see you as a victor. परमेश्वर आपको एक विजयी के रूप में देखता है। So don't give up. इसीलिए आप हार ना माने, Face your challenge. चुनौतियों का सामना Pray करें hard और प्रार्थना करें and trust upon Jesus Christ. और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें। Amen. आमीन। Amen. We're going to talk about the key to our fruitfulness, vitality and our prosperity. हम बात करेंगे फलवंत होने के विषय में और जीवन को मजबूत करने के विषय में और समृद्धि को पाने के विषय में जो रहस्य है उसके बारे में। Everyone wants to know about success. हर कोई सफलता के बारे में जानना चाहता How है। can I be successful? मैं कैसे सफल बनूं? People, the sprinter run to become successful. और जो दौड़ने वाला है वो दौड़ता है सफल होने के लिए। A cook cooks well to be successful. एक खाना बनाने वाला खाना बनाता है बेहतर तरीके से सफल होने के A लिए। student studies very hard to become successful. एक विद्यार्थी कड़ा परिश्रम करता है, ज्यादा पढ़ाई करता है अच्छे से सफल होने में। A father works very hard to be successful. एक पिता कठिन परिश्रम करता है सफल पिता होने में। A salesman works very hard to be successful. एक विक्रेता बहुत कठिन परिश्रम करता है अच्छा विक्रेता बनने में। Everyone
everyone wants to be successful. हर कोई सफल बनना चाहता है, But do everyone get success? लेकिन क्या सब लोग सफल होते हैं? Everyone you saw around or you see around, are they successful? Can you tell them that they are successful? जिन लोगों को चारों तरफ आप देखते हैं, क्या आप उन्हें सफल देखते हैं? क्या आप उनसे कह सकते हैं कि आप सफल व्यक्ति हैं? Not necessarily. संभव रूप से शायद नहीं। But the Bible gives a clear direction about a successful life. लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से निर्देश देती है सफल जीवन के विषय में। It talks about like fruitfulness, it talks about vitality, and it talks about prosperity and how can you get it. और बाइबल बताती है फलवंत होने के विषय में, जीवन को मजबूत या नया करने के विषय में, या कैसे आप समृद्ध हो सकते हैं। And it's written in the first chapter of the book of Psalm. और ये लिखा है भजन संहिता के पहले अध्याय You know, में। when I was talking about first, thinking about the first or the beginning, और जब मैं सोच रहा था प्राथमिकता के बारे में, शुरुआत करने के बारे में, 2020 is gone 2020 जा चुका है and 2021 has come. और 2021 आ चुका है। And I was talking to a few people मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था at the end of the last year. और पिछले साल के अंत के समय में, And many people, they had some resolution in their life. बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में निर्णय फैसले लिए हैं। One of my friends who is a big smoker, he told me that his wife is so upset with his smoking, and he is also realizing as the age goes by, he is also realizing that he has to quit smoking. और मेरा एक मित्र है जिसकी पत्नी उनके विषय में बताती है कि वो परेशान है अपने पति की धूम्रपान करने की आदत से, और वो भी ये कह रहे हैं कि जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें अब धूम्रपान करना बंद कर देना चाहिए। I asked somebody else about what is this New Year resolution. और मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा नए साल का फैसला क्या है? He said, I have been angry for so long, I just don't want to get upset with people. और उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से गुस्से में रहा हूं और अब मैं लोगों के साथ नाराज या गुस्से में नहीं रहूंगा। So new beginning or making a resolution is a good thing. तो नई शुरुआत या नया फैसला लेना, नया निर्णय लेना एक अच्छी बात है। It is good to set a goal all the time. और ये अच्छी बात है कि हम हमेशा एक लक्ष्य को निर्धारित करें। If you do not have a goal in your life, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, you go nowhere. आप कहीं नहीं जाएंगे। Just think about a football match. आप सोच के देखें फुटबॉल के मैच के बारे में। If you have a football field, अगर फुटबॉल का मैदान है and people are playing around, और लोग चारों तरफ वहां खेल रहे हैं, but there is no goal post, लेकिन वहां पर गोल करने का कोई स्थान नहीं है, what will happen? तो क्या होगा? People will play around and they will make themselves tired. और लोग चारों तरफ वहां खेलते रहेंगे और अपने आप को थका लेंगे। They will not know where to hit the ball. और उनको पता नहीं होगा कि इस बॉल को कहां मारना है। So it's always good to set a goal. इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि हमेशा हम एक लक्ष्य रखें। So if you have not set a goal for your life, तो अगर आपने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा है, I would encourage you to set a goal for your life. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। Set a goal for your education. अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में आप एक लक्ष्य बनाएं। Set a goal for your finances. अपने पैसे के विषय में एक लक्ष्य बनाएं। Set a goal about your lifestyle. अपने जीवन शैली के विषय में एक लक्ष्य बनाएं। Set a goal about your house. अपने घर के बारे में लक्ष्य बनाएं। Set a goal about your children. अपने बच्चों के बारे में एक लक्ष्य बनाएं। Set a goal about your food. अपने खान पान के विषय में आप एक लक्ष्य बनाएं। It's always good to set a goal. हमेशा अच्छा होता है एक लक्ष्य बनाना। And making a resolution is not only in the beginning of the year. और नए साल की शुरुआत में ही सिर्फ नहीं होता कि आप नए फैसले लेंगे। As we begin a year, we begin months also. जैसे हमने नए साल को शुरुआत किया, हमने नए महीने भी शुरू किए हैं। So if you forgot to make a resolution in the new year, तो अगर आप भूल गए हैं नए साल में फैसले लेना, hey, you can do it next month in the beginning of the month. तो आप आने वाले महीने में उस महीने की शुरुआत में कर सकते हैं। Or there is a beginning of the week. या फिर सप्ताह की शुरुआत हो, So you can make a resolution for that week. तो आप उस सप्ताह के लिए नए फैसले ले सकते हैं। There is a new beginning of the day also.
एक दिन की नई शुरुआत भी होती So है। as you start the day, you can make some resolution and set a goal. तो जैसे आप नए दिन की शुरुआत करते हैं, आप उस समय नए लक्ष्य बना सकते हैं, नए फैसले ले सकते हैं। Setting a goal for our life is very important. अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। But as every one of us, we want success in our life. लेकिन जैसे हम सब अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, Many of us, we depend upon our hard work. बहुत सारे लोग अपने जीवन के कठिन परिश्रम के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। Yes, hard work is needed. हाँ, ये सही बात है कि कठिन परिश्रम की जरूरत है। You know, studies are very important. पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। Working with all your strength is very important. अपने सारे बल से, ताकत से काम करना बहुत जरूरी है। But there is an assurance that God gives us success is through one way. लेकिन एक सुनिश्चितता है जो परमेश्वर हमें एक तरीके से सफलता देता है। And we will read about it. How can we reach there? और हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम वहां कैसे पहुंचे। In the beginning, in the first book of Psalm, भजन संहिता की शुरुआत में सबसे पहले अध्याय में, Psalm chapter 1, भजन संहिता 1 अध्याय, it talks about, it says, blessed is the man. और वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष। Or it talks about this man or this kind of man is successful. और वचन बताता है कि इस तरीके का या इस प्रकार का व्यक्ति सफल होता है। And many times we talk about blessing. Blessing is nothing, not something that you can see or you can handle. और हम बहुत बार बात करते हैं आशीष के विषय में। आशीष ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देख सकते हैं या संभाल सकते हैं। Or blessing is not something visible or any object. या आशीष कोई दृश्यमान वस्तु नहीं है। It's talk about success आइए बात करें सफलता के बारे में, or power to success. या सफलता की सामर्थ्य के बारे में। So it says that this is the man who has the power to succeed. तो वचन ये बताता है कि ये वो पुरुष है जिसके पास क्षमता है सफल होने की। And it defines about his characteristics. और उसके चरित्रों के विषय में ये बताता है। And it says that first thing, he does not walk in the counsel of the wicked. और पहली बात जो लिखी है कि वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। You know, it talks about the wicked spirit, and it says you don't get influenced by them. और वचन बताता है कि जो दुष्ट आत्मा है या दुष्ट प्रभाव है, आप उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। You do not go and take consultation from them. आप ऐसे लोगों के साथ जाकर, उनके पास जाकर उनसे सलाह नहीं लेते। Because you know that they are looking for destruction of the people, destruction of the nature, destruction of the character, destruction. क्योंकि आप जानते हैं कि वे लोग विनाश की योजना बनाते हैं, विनाश स्वभाव का, व्यक्ति का, सब चीजों का विनाश। Their major plan is that how to make life difficult for people. उनकी सबसे बड़ी युक्ति ये है कि ये योजना बनाते हैं कि लोगों के जीवन को मुश्किल कैसे बनाया जाए। You know, Albert, I heard somewhere that Albert Einstein says, और मैंने कहीं पर सुना था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा, wise people take complex things and make it simple. जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जटिल चीजों को, उलझी हुई चीजों को लेते हैं और उन्हें सरल बना देते हैं। Fools take simple things and make it complex. मूर्ख सरल बातों को लेता है और उन्हें जटिल बना देता है। What is your nature? आपका स्वभाव क्या है? You make simple things and make it complex? आप सरल चीजों को लेकर उन्हें मुश्किल बना देते हैं, Or you take the complex thing and make it simple for people? या फिर आप मुश्किल चीजों को लेकर लोगों के लिए उन्हें सरल बना देते You हैं। know, it's better to be wise and make complex things simple for people. और ये अच्छा होगा कि हम समझदार बने और लोगों के लिए मुश्किल चीजों को सरल बनाएं। So it says, who does not walk in the counsel of the wicked, तो ये कहता है कि वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता and stand in the ways of the sinners, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, or sit in the seat of mockers. ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। That means you are not looking for destruction of people, इसका अर्थ ये है कि आप लोगों के विनाश के बारे में नहीं ढूंढ रहे, or you are not looking for making people's life difficult, या फिर आप इस बात के इंतजार में नहीं है कि आप लोगों के जीवन को मुश्किल or बनाएं, you are not irritating people, या आप लोगों को चिढ़ा नहीं रहे। but you are there. It says that but his delight is in the law of the Lord.
लेकिन वचन कहता है कि उसकी प्रसन्नता यहोवा की व्यवस्था में है। So the psalmist is saying that something that he is making a resolution that I will not make people's life or somebody's life difficult, but I will put my focus upon the word of God. तो भजनकार यहाँ पर कह रहा है कि वो पुरुष अपने जीवन के लक्ष्य को इस तरीके से निर्धारित करता है कि मैं लोगों के जीवन को मुश्किल नहीं बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाऊंगा। And he's making a decision today. और वो आज ये फैसला ले रहा है। He's making a resolution. He's making a vow to himself today. वो आज अपने आप से ये कसम खा रहा है, ये फैसला ले रहा है। And he said that in day and night he meditates on the word of God. और वचन कहता है कि उसकी व्यवस्था पर वह रात दिन ध्यान करता रहता है। You know, sometime when we think about the word of God, आपको पता है कई बार जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं, we just think about a book. हम सिर्फ उसे सोचते हैं किताब की तरह, किताब के बारे में सोचते And हैं। we can say, okay, read the book और हम कहते हैं कि ठीक है किताब पढ़ें or read the Bible. या बाइबल पढ़ें। But do you know that this carries the mind and thoughts of God? लेकिन क्या आपको पता है कि इस किताब में, इस बाइबल में परमेश्वर का मन है, उसके विचार हैं, What God thinks परमेश्वर क्या सोचता है, and God's standard, और परमेश्वर का स्तर क्या है, God's desire, परमेश्वर की चाहतें, it's expressed in His word. वो उसके वचन में प्रकट की गई हैं। So it means that you are putting your focus on what God wants in your life. तो इसका अर्थ ये है कि जो परमेश्वर ने रखा है आपके जीवन के लिए, आप उस पर ध्यान लगा रहे You are हैं। thinking about what God wants for His people. और आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या चाहता है। God is love. परमेश्वर प्रेम है, God is a creator. परमेश्वर रचयिता है, God is a savior. परमेश्वर उद्धार करता है, God is not a destroyer. परमेश्वर विनाशक नहीं है। You know, God always come to help people. परमेश्वर हमेशा आता है लोगों की सहायता So करने। you have, by studying the word of God, you have the mind of God. तो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के द्वारा आपके पास परमेश्वर का मन है। You know, if you want to, if you listen to somebody for days and days and days, अगर आप कई दिनों तक किसी व्यक्ति को सुनते रहे, his thought process or his principles will saturate you. उसके सोचने का तरीका, उसके विचार आप में भर जाएंगे। If you hear somebody अगर आप किसी के बारे में सुने and you give your word, if you put your focus on him, you will be like him. अगर आप अपने ध्यान को उसके ऊपर लगाएं तो आप उसके जैसे बन जाएंगे। You will think like him. आप उसकी तरह सोचेंगे। If you hang out with somebody, you will act like him. अगर आप कुछ लोगों के साथ इधर उधर बाहर जाएं, आप उनके जैसा बर्ताव करेंगे। We tend to influence people and get influenced by people. हम चाहत रखते हैं कि लोगों के ऊपर हम प्रभाव डालें, लोगों के द्वारा प्रभावित हों। But here it says that when you meditate upon the word of God, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें, it says, but his delight is in the law of the Lord. और वचन कहता है कि उसकी प्रसन्नता परमेश्वर की व्यवस्था में है। You know what about delight? आपको पता है प्रसन्नता? You know, I told my son, what would you like to eat? मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हें क्या खाना पसंद है? Oh, I would like to eat pizza. वो कहता है कि मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है। Daddy, you're coming through that road. You can buy some pizza for me. और जब आप आएंगे, आप रास्ते से आएंगे तो आप पापा मेरे लिए पिज्जा खरीद लाना। And I ordered a pizza for him. और फिर मैंने उनके लिए पिज्जा खरीदा। And pizza came. और पिज्जा आया। And he looked at the pizza. और उसने पिज्जा को देखा। And his eyes were lit up. और उसकी आंखें बड़ी हो गई, चमकने लगी। His mouth started watering. उसके मुंह में पानी आने लगा। Because he delights eating pizza. क्योंकि उसे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, उसे प्रसन्नता मिलती है। As soon as we took the name of pizza, जैसे हम पिज्जा का नाम लेते हैं, that every time his mind was thinking about pizza. और उसका दिमाग पूरे समय में सोचने लग जाता है पिज्जा के बारे When में is it going to come? कि पिज्जा कब आएगा, When am I going to have it on my plate? कब मुझे मेरी प्लेट में वो When am मिलेगा I going to eat? और कब मैं उसे खाऊंगा। Oh, this is such a good experience, good feeling. और ये बहुत ही अच्छा अनुभव है, बड़ा ही अच्छा खाकर संतुष्टि हुई। That's called delight. इसे ही कहा जाता है प्रसन्नता। You just rejoice. You just
you just take it in. आप उसे आनंद उठाते हैं, प्रसन्नता लेते हैं, ग्रहण करते And हैं। this is what the Bible says. बाइबल यही कहती है। You are not forced upon to read the word of God. और आपको जोर जबरदस्ती करके परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ाया Or you जाता। don't have a like you have a somebody forced upon you, somebody compels you to say, it's okay, you read now 7 o'clock, read the Bible now. या ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बलपूर्वक ये कहता है कि अब 7 बज गए, बाइबल पढ़ना है। Or somebody comes and says, you must go to the church because this is Sunday and must listen to the word of God. या कोई आपसे ऐसे आकर कहता है कि ये आज रविवार है, तुम्हें कलीसिया में जाना ही जरूरी है। But on Sunday, you will be looking for that. When Sunday is going to come, I'm going to get ready, I'm going to go to the church and I'm going to listen to the word of God. लेकिन आप इंतजार करते हैं कि कब रविवार आएगा, मैं तैयार होऊंगा, परमेश्वर का वचन सुनूंगा। Or you think about, oh, when is it going to become a day in the day? I want to open my Bible. I can run to my Bible and start reading my Bible. और आप ये कहेंगे कि जब दिन होगा तो मैं अपनी बाइबल को खोलूंगा, उसे पढ़ना शुरू करूंगा। And when you put your focus upon the word of God, और जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, you are influenced by His word. आप उसके वचनों से प्रभावित होते हैं। His word saturates and takes over your mind. उसका वचन आपके जीवन में भर जाता है, आपके मन में बस जाता है। You think like God thinks. आप ऐसा सोचते हैं जैसा परमेश्वर You सोचता है। behave like God behaves. आप ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा परमेश्वर करता है। You work like God works. आप ऐसे काम करते हैं जैसा परमेश्वर करता है। When you get the word into your life, जब आप वचन को अपने जीवन में पाते हैं, you get saturated with Jesus Christ. आप यीशु मसीह से भर जाते हैं And you feel His presence. और आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते And हैं you desire to talk to Him every time. और आपकी चाहत होती है उससे हर बार बात And करने it की। says, when that time comes, और वचन कहता है कि जब वो समय आता है, when that point comes, जब वो समय आता है, the Bible says there is a reward. और बाइबल कहती है कि वहां एक उसे रिवॉर्ड दिया जाना And है। it says, He is like a tree planted by the streams of water. और वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। He is like a tree that is planted by the streams of water. वो ऐसे पेड़ के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है The plant can draw sap, the water from the stream. कि जब वो पेड़ उस नदी से, उस झरने से पानी ले सके। And how is his state is going to be? तो उसकी स्थिति कैसी होगी? It says, which yields its fruit in season. और वचन कहता है कि और अपनी ऋतु में फलता है। Right at the right time, he will bear fruit. बिल्कुल सही समय में उसमें फल आएंगे, Plenty of fruit. भरपूरी से फल। It says, bear fruit in season. और वचन कहता है कि ऋतु में फल फलना। And when a tree is planted by the water, जब एक पेड़ लगाया जाता है नाली के किनारे, पानी के किनारे, his leaf doesn't wither. उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। It doesn't fall, it doesn't either dry. It doesn't matter how strong the sun is. और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य की रोशनी कितनी गर्म है, Whether it's summer or it's winter, or it doesn't matter what time of the year. सर्दी है, गर्मी है, साल का कौन सा समय चल रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं But पड़ता। because he is planted by the water, लेकिन क्योंकि वो पानी के किनारे लगाया गया है, because he is there saturated with the word of God, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, he will be vital, that will be full of vitality. और वो पूरा जीवन की शक्ति से भरपूर होगा। There will be no weakness, वहां कोई कमजोरी नहीं but there होगी, is freshness all the time. लेकिन हमेशा वहां तरोताजगी है। And the reward is, and whatever he does, he will prosper. और उसका परिणाम यह है कि वो जो कुछ भी करेगा उसमें वो सफलता पाएगा। Whatever he does, he will prosper. जो कुछ भी वो करेगा सफल होगा। A key to success in our life. हमारे जीवन में सफलता का रहस्य, You know, God says, if you do this, whatsoever you do, you will prosper in your life. परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो अपने जीवन में तुम जो भी करोगे सफलता पाओगे। You want to prosper in your life? क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? You want to be fruitful in your life? अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं? You want to be full of vitality in your life? अपने जीवन में जीवन की शक्ति से भरना चाहते हैं?
put your focus on the Word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने ध्यान को लगाएं। Love the Word of God. परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। Love listening to the Word of God. वचन को सुनने से प्रेम करें। Love studying the Word of God. वचन को अध्ययन करने से प्रेम करें। When you love the Word of God, जब आप वचन से प्रेम करते हैं, God is going to saturate you with His Word, with His presence. परमेश्वर अपने वचन से, अपनी उपस्थिति से आपको भर देगा। You will think like God thinks. आप परमेश्वर जैसा सोचने लगेंगे। You will behave like God behaves. आप ऐसा बर्ताव करेंगे जैसा परमेश्वर You will करता है। work like God works. आप ऐसे काम करेंगे जैसे परमेश्वर करता है। Your life will be changed. आपका जीवन बदल जाएगा And success will come into your life. और सफलता आपके जीवन में आएगी। Does it mean that we won't study anymore? क्या इसका मतलब ये है कि हम और आगे पढ़ाई नहीं करेंगे? Does it mean that we won't work anymore? क्या इसका अर्थ ये है कि हम आगे और काम नहीं करेंगे? Does it mean that we won't think anymore? क्या इसका मतलब ये है कि हम आगे को सोचेंगे नहीं? No, God works नहीं, परमेश्वर काम करता है and you must work. और आपको भी काम करना जरूरी है। God plans and you must plan. परमेश्वर योजना बनाता है, आपको भी योजना बनाना जरूरी God है। has goals and you should have goals. परमेश्वर के पास लक्ष्य है, योजनाएं हैं, आपके पास भी होनी चाहिए। And God is going to take you to your destiny. और परमेश्वर आपको आपके गंतव्य तक लेकर You will जाएगा। have a wonderful life. आपका अद्भुत जीवन होगा। I just want to pray with you मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ that you will be successful. कि आप सफलता पाएं। And when we talk about successful, it's not always financial successful और जब हम सफलता के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये आर्थिक सफलता नहीं or है physical prosperity. या स्वाभाविक दुनिया की समृद्धि नहीं है। It's about prospering your life. ये है आपके जीवन की समृद्धि। So I pray that you will prosper in every areas. तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्ध बने। Let me pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करूँ। Father God, in the name of Jesus Christ, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में we come before you and thank you for your word. हम आपके सामने आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Lord, help us to meditate and study and meditate upon your word. प्रभु हमारी सहायता करें कि आपके वचन का हम अध्ययन और उस पर मनन करें। That not only we will look at success, but we will look to the key to success. कि हम सिर्फ सफलता को ही नहीं लेकिन सफलता पाने की कुंजी को भी देखें। And we will put our focus upon God and His word. और हम अपने ध्यान को परमेश्वर और उसके वचन के ऊपर लगाएं। We will listen to His mind and we will know His mind. हम उसके मन की बातों को सुने और उसके मन को जाने। Lord, if there is anybody who is struggling in their life, प्रभु अगर कोई भी ऐसा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, they are giving up वो हार मान रहे हैं because they are not attaining their goal. क्योंकि वो अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ रहे। If there is somebody struggling in their jobs, अगर कोई है जो अपनी नौकरी में संघर्ष कर रहा if है, someone is struggling in his family, अगर कोई अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है, if somebody is struggling in his behavior and lifestyle, अगर कोई अपने जीवन शैली में या बर्ताव में संघर्ष कर रहा I है, pray in the name of Jesus Christ मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता that you हूँ will give him strength, कि आप उसे बल दें, that they will delight upon your word, कि वो आपके वचन में प्रसन्न रहें and they will be strong. और वो मजबूत बने, They will know you more, वो आपको और जाने and they will be successful. और वो सफल हों। I want to thank you and praise you, God. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करता Thank you for हूँ। your word. धन्यवाद आपके वचनों के In लिए Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले
जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ। आइए उसे बोले यीशु, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ। यीशु को बोले यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। आइए उससे बोले यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आप सभी को जय मसीह की। ये समय होगा दान और दशवांश का। आइए हम देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या बताती है, जो कि हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 41 आयत से 44वीं आयत तक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दिन मंदिर के भंडार के सामने बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि लोग आ रहे हैं और मंदिर के भंडार में अपने दानों को डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने जो वो कमाते थे उसमें डाला, लेकिन कुछ ही समय बाद एक विधवा आई जो कि बहुत गरीब थी और उसने उस भंडार में 2 दमड़ी डाल दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, देखो इस औरत ने अपनी पूरी जीविका डाल दी है। और आज के अगर इस कंटेंट को हम देखें तो यीशु मसीह आज भी हमको देखता है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी सारी इच्छाओं को जानता है। हो सकता है कि आज हम परेशानी में हो सकता है आज हम दुख में हो सकता है कि शायद हमारी आर्थिक समस्याएं हों, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में बीज बोते हैं तो प्रभु उसमें हमें ज़रूर आशीष देता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के भवन में होते हैं, परमेश्वर की भवन में बीज बोते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देता है। और इस आशीष को यदि आप भी पाना चाहते हैं, आप भी अपने दान और दशवांश परमेश्वर के भवन में बोना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में आप अपना दान और दशवांश दे सकते हैं। और यदि इनमें से कोई आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा भी आप अपने दान और दशवांश भेज सकते हैं।
लेकिन ज़रूरी है जब आप अपने दान और दशवांश इन अकाउंट्स में भेजें, इन ऐप्स के द्वारा भेजें, तो स्क्रीनशॉट ले करके दिए गए मोबाइल नंबर पे ज़रूर भेजें। प्रभु आपको बहुत आशीष। आए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो वचन प्रभु परमेश्वर आज के दिन में आपने हमारे जीवन में बोया है प्रभु परमेश्वर, वो हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बने प्रभु परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनको भी बहुत आयत की आशीष दे प्रभु परमेश्वर। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर अपना दान और दशमांश प्रभु परमेश्वर तेरे भंडार में दिया है प्रभु परमेश्वर, उन सबको भी बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु परमेश्वर। अगर यदि कोई बीमार है, परेशान है प्रभु परमेश्वर, तो हम उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर तेरे आशीष को मांगते हैं, तेरा अनुग्रह भरा हाथ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। उन सब के ऊपर प्रभु परमेश्वर तेरा आशीष, तेरा छुटकारा, तेरा अनुग्रह प्रभु परमेश्वर हमेशा बना रहे प्रभु परमेश्वर। इस साल के शुरुआत में प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु परमेश्वर सबको जोड़ के रखा है प्रभु परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु परमेश्वर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।